अच्छा बच्चे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9th, सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2। कह रहा है इन फिगर 10.13 ये फिगर है हमारे पास। कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक तो आ गया ये एक्स वाई अपने पास और दूसरा आ गया एक्स डैश वाई डैश। ये कह रहा आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों अपने पास क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर अपने पास क्या है, ओ। कह रहा है अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी, ये वाला, ये टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है सर्कल के साथ, जिसका सी। तो तीन टेंजेंट्स हैं ओवरऑल एक सर्कल के ऊपर। सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे, ये वाला टेंजेंट। और एक्स डैश वाई डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कह रहा प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितने डिग्री का आएगा मेरे पास, 90 डिग्री का। तो मुझे क्या बताना कि एंगल जो मेरा ए ओ बी है वो कितने डिग्री का आएगा, वो आएगा अपने पास 90 डिग्री का। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे प्रूव होगा अभी, मुझे इसके लिए एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, ओसी को। मैं जब ओसी को ज्वाइन करूंगा ना, तो फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव करना है। तो फिर इसके लिए मुझे ओसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब करना कैसे वो देख लो। एक काम करते हैं, गिवन और जो टू प्रूव है वो तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो कि गिवन में अपने पास क्या आएगा, टेंजेंट्स दिए हुए हैं और ये कहां कहां कट कर रहे हैं वो आएगा। टू प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ में अपने पास क्या चाहिए, टू प्रूफ में हमें चाहिए कि एंगल ए ओ बी क्या आएगा मेरे पास, एंगल ओ ए बी मुझे चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री चाहिए। एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या आएगी वो कंस्ट्रक्शन मेरे पास, कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाला हूं, मैं ज्वाइन करूंगा ओसी को। क्या करूंगा, ओसी को ज्वाइन करूंगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री बना सके। अब कैसे बनेगा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, जैसे मैंने ओसी को ज्वाइन किया तो देखो दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक ये आ गया एक ये आ गया मेरे पास। आ रहा समझ में, एक आ गया ट्राइंगल मेरे पास, कौन सा, नाम दे दो, ए ओ पी और ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं अपने को। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करूंगा और फिर यहाँ ये दो ट्राइंगल्स भी हैं, इन्हें भी कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल कौन सा आएगा मेरे पास, सी ओ बी और क्यू ओ बी। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करो, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करो और फिर आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इनको कॉन्ग्रेंट करने से पहले मुझे एक चीज करनी है यहाँ, क्या, 1 2 3 4, ये मैंने एंगल्स के नाम दिए 1 2 3 4, बस ये चार एंगल्स आ गए हमारे पास। अब हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो सबसे पहली चीज तो क्या, पहले ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ पी और ए ओ सी, इसको कैसे कॉन्ग्रेंट करूं। अब ए ओ पी और ए ओ सी को कॉन्ग्रेंट करना, सबसे पहली चीज अगर पॉइंट ए को ही कंसिडर करूं तो ए आउटसाइड है सर्कल के और टेंजेंट आ रहा है, एक ए सी वाला एक ए पी वाला। तो आउटसाइड से जब हम क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं दो, तो उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, सेम होती है। जब आउटसाइड से कोई टेंजेंट आता है तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, सेम होती है। तो जो मेरा ए सी होगा वो मेरा ए पी के इक्वल होगा। आ रहा समझ में, यानी कि जो मेरा ए पी होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए सी के। रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ में तो तुम्हें आसानी हो जाएगी लिखने में। एपी इक्वल्स टू एसी। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, देखो ओपी भी सर्कल का रेडियस है और ओसी भी सर्कल का रेडियस है। ये ओपी भी सर्कल का रेडियस आ रहा है और ओसी भी सर्कल का रेडियस आ रहा है। तो रेडियस क्या होता है अपने पास, सेम आएगा फिर तो मैं लिख सकता हूं ओपी इक्वल्स टू ओसी। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दो चीजें हो गई। और लास्ट अपने पास क्या है, ये ओ ए, जो दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये ओ ए अपने पास क्या आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या आ गया, कॉमन। ये कॉमन आया तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल, तीनों क्या आ गया अपने पास, साइड आ गई, ये भी साइड है ये भी साइड है और ये भी साइड है। देयरफॉर बाय साइड 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 क्राइटेरिया, लिखना चाहो तो लिख लो, ट्राइंगल ए ओ पी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ट्राइंगल AOP किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल AOC के। कैसे? बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। कैसे? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के। कैसे? बाय CPCT। ठीक है, ये आ गया CPCT से अपने पास इक्वल। ऐसे अब मुझे क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कैसे होंगे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होंगे। तो इसका नेक्स्ट वाला स्टेप में करूंगा और तुमने खुद कोशिश करनी है इनको कॉन्ग्रुएंट करने की। फिर से वही है, क्या आएगा मेरे पास? COB, या चलो एक बार कर लेते हैं। इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल QOB। अब B आउटसाइड है तो B से टेंजेंट बन रहा है BC और BQ, तो BQ इक्वल्स टू BC। टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, ये हम लिख सकते हैं। जब टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट से बनते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है। ये आ गया पहला। दूसरा क्या आएगा अपने पास? OC और OQ क्या है? OC किसके इक्वल आएगा अपने पास? एक सेकंड, OC इक्वल्स टू OQ या OQ इक्वल्स टू OC लिख दो। क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दो हो गए अपने पास। और थर्ड अपने पास क्या आ गया? OB दोनों में कॉमन। जो मेरा OB होगा वो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। OB अपने पास हो गया कॉमन। तो फिर से साइड 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 से, देयरफॉर बाय साइड 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 ट्राइंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOB। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT एंगल 3 और एंगल 4 पे क्या होगा अपने पास? इक्वल। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे? बाय CPCT। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ये आ गया अपने पास। अब इन्हीं का हम यूज करके क्या करेंगे? एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। कैसे होगा? अब देखो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, इन सब का सम कितना? एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो क्या ये 180 होगा? यही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। अब क्योंकि मुझे एंगल AOB को 90 डिग्री बनाना है, तो मतलब 2 और 3 के बारे में बात होगी, तो मुझे 1 को भी 2 की फॉर्म में लाना है और 4 को भी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से कर सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 हमने क्या बताया था? इक्वल है। तो यहां भी एंगल 2 लिख दूं एंगल 1 की जगह, एंगल 2 प्लस एंगल 2। और एंगल 3 में लाना है इसको, तो 4 की जगह भी एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है? इक्वल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 90। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल? 90 डिग्री के। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल AOB के। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।